नरेंद्र तोमर जी, पीयूष गोयल जी और पंजाब के एक मंत्री हैं, नाम बोल रहा हूं, पंजाब के एक मंत्री हैं, वो भी मिला करते हैं, 3 लोग साथ में मिलते हैं। हाँ, सोम प्रकाश, वो 3 लोग मिलते हैं, तीनों से बात हुई। मैंने आपको कल सुबह कहा था, परसों शाम को भी कहा था कि इस बातचीत से आप बहुत ज्यादा उम्मीद अभी मत लगाना, क्योंकि इससे पहले खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले बोला था इन कानूनों को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। 2 दिन पहले कृषि मंत्री तोमर जी ने बोला हमारे प्रधानमंत्री पे ना दबाव काम करता है ना प्रभाव काम करता है। मैंने कहा भाई, दबाव काम ना करे तो बहुत अच्छी बात है, प्रभाव भी ना काम करे इसका मतलब कान बंद करके रखता है आदमी। तो सरकार ने कान बंद करके रखे हुए थे। मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीदें आप मत लगा देना। जैसा मैंने कल आपको सूचित किया था, इस मीटिंग में पहली बार किसान अपना एजेंडा खुद लेके गए, यानी कि किसानों ने तय किया कि किस किस पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी और किस नंबर से चर्चा होगी। सबसे पहला हमारा पॉइंट था तीनों कानूनों को रद्द करने का तरीका क्या होगा। कानून रद्द होंगे या नहीं इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। हमने साफ सरकार को बता दिया था कानूनों में रद्द करने की बजाय संशोधन हो जाएगा, इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। हमने सरकार को साफ बता दिया था। हमने कहा था कि अब चर्चा इस पे करो कि कानून को रद्द करने का तरीका क्या होगा। चर्चा शुरू हुई। हमारी तरफ से सीनियर आगू बलबीर सिंह राजेवाल जी ने शुरू किया, और ये जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है उस पे सरकार ने कहा नहीं जी, ये तो हम नहीं कर सकते। हमारी आंदोलन की जो पहली और सबसे बड़ी मांग है उस पे सरकार ने कहा जी, रद्द करने को छोड़ के और किसी भी चीज पे बात करनी है तो कर लो, रद्द तो हम नहीं कर सकते। हमने पूछा क्यों? कहते बस जी, आप और कोई भी चीज कह दो, रद्द ना करवाओ, और कुछ भी तरीका आप निकालो। मतलब क्या? कि सरकार की नाक का सवाल है, और सरकार का भी नहीं, मैं तो साफ तौर पे कहूंगा प्रधानमंत्री ने इसको अपनी नाक का सवाल बना रखा है कि भाई मैंने आपको सौगात दी, अब आप कौन होते हो ना करने वाले? गिफ्ट दी मैंने, आप हाथ जोड़ के कह रहे हो भाई आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, और फिर मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, कैसे होगा ना, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी, डब्बे के अंदर बदल लो जो बदलना है, डब्बा तो लेना पड़ेगा। और फिर सरकार कहती है हम तो लचीले हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब आप ही बताओ मेरे भाइयों और बहनों कि अगर कोई जबरदस्ती गिफ्ट दे और गिफ्ट लेने वाला हाथ जोड़ के कह रहा है जी मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लो आप अपनी तीनों चीजें, और देने वाला अगर फिर भी जिद करे कि नहीं मेरे को तो देनी है तेरे को गिफ्ट, तेरे फायदे में मुझे देनी है, तो बताओ जिद कौन कर रहा है? अड़ियल कौन है? गिफ्ट देने वाला कि लेने वाला? सारे देश को हम यही बात कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य सारा मीडिया लगा हुआ है कहने के लिए कि नहीं कि किसान बड़े अड़ियल हैं। देखो जी, अब तो प्रधानमंत्री जी लचीले हो गए हैं, अब तो कह रहे हैं कि हम अमेंडमेंट कर देंगे। अरे भाई, मेरे को जब आपकी गिफ्ट चाहिए नहीं तो उसको आप लाल पन्नी के अंदर बनाओ कि हरी पन्नी में बनाओ कि नीली पन्नी में बनाओ, इससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो पहला और सबसे बड़ा मुद्दा था, उस पर कोई बात नहीं बनी है। सरकार ने साफ कह दिया कि हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तब हमारे पास 2 रास्ते थे, हम चाहते तो वहां से उठ के भी आ सकते थे, लेकिन हमारे साथियों ने तय किया कि नहीं, आज हम चारों बातों का जवाब इनसे सुन के जाएंगे। दूसरा सवाल था एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। हमारी मांग क्या है
कि मोदी जी आप जो जबरदस्ती गिफ्ट दे रहे हो वो तो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए मैं अपने मुंह से बता रहा हूं। हम क्या कह रहे हैं कि हमें दान नहीं दाम चाहिए। किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिले। स्वामीनाथन कमीशन ने जो बोला था लागत का 1.5 गुना मिले, इस बात की कानूनी गारंटी दे दो। कानूनी गारंटी का क्या फायदा? सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, कानूनी गारंटी हो गई तो पत्थर पे लकीर हो गई कि भाई यही तो चलेगी। अब सरकार आएगी जाएगी, मेरे को तो यह हक मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट कचहरी चला जाऊंगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे को कानूनी गारंटी दो। सरकार ने कहा कि हम आपको लिखित आश्वासन दे देते हैं। भाई लिखित आश्वासन का क्या मतलब? सरकार कहती है कि हम ये लिखित आश्वासन दे देते हैं कि आज जितनी एमएसपी पे खरीद हो रही है वो जारी रहेगी। अब आप बताओ, हम यहां राजस्थान में बैठे हैं, बाजरा का एमएसपी है 2150 रुपया, यहां के किसान को मिलता है 1200-1300 रुपया। तो अगर सरकार की ही बात मान लें, क्योंकि यहां पे तो खरीद हो रही नहीं बाजरे की कोई, तो सरकार कह रही है जहां जितनी खरीद हो रही है वही जारी रहेगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। मतलब क्या कि राजस्थान में बाजरे की खरीद नहीं हो रही है और आगे भी नहीं होगी, हम इसका आश्वासन देते हैं। ये कोई मतलब हुआ? हम चाहते हैं कि हर किसान की पूरी फसल जिसे आप न्यूनतम बोलते हो उस पे खरीदी जानी चाहिए। सरकार कल लिखित आश्वासन से एक कदम आगे नहीं बढ़ी। सरकार ने कहा जी लिखित आश्वासन तो दे देंगे, बाकी आप कहो तो एक कमेटी बना देते हैं। किसान आगुओं ने कहा कमेटी का खेल हम समझते हैं। सरकार में कहते हैं जो काम ना करवाना हो उसके लिए कमेटी बनवा लो। कमेटी की मीटिंग पे मीटिंग पे मीटिंग होती रहेंगी, काम नहीं होगा। और वैसे भी कमेटी तब बनती है जब पहले बेसिक पॉइंट तय हो जाए, पहले राय बात बन जाए कि भाई ये करवाना है। सरकार अगर ये कह दे कि हां हम कानूनी गारंटी देने को तैयार हैं, कानूनी गारंटी का कानून लिखा कैसे जाएगा उसके लिए कमेटी बनानी है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले सरकार कहे तो कि हम राजी हुए हैं।